छोटे से अनुचित छलांग और हमें काफ़ी सारे दर्शकों के सवाल मिल चुके हैं एंड जो दर्शक अभी तक सवाल जिन्होंने नहीं भेजा तुरंत भेज दें। रचित भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिराग चवन जी बोल रहे हैं कि मार्केट डिड नॉट इवन रिएक्ट टू आरबीआई रेट कट ऑफ कोर्स और बोल रहे हैं डर का माहौल है। इतना ठीक है चिराग जी, ये सेंटीमेंट का माहौल है, डर नहीं है। डर इतना नहीं डरना है। रचित भाई बोल दूँ ना ये बात, या इसमें कोई कॉन्ट्रा या कुछ बात तो नहीं कहनी है? ये देखिए, मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ विवेक सर। इंडिया ग्रोथ स्टोरी खत्म नहीं हुई है। हम अगर ये बोले इंडिया ग्रोथ स्टोरी, वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन। 29.5 की एज है सर हमारी एवरेज। हम ग्रो करेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा, उसके बाद ग्रो करेंगे। तो डरिए बिल्कुल भी नहीं। नीचे भी भाव मिले, अच्छा शेयर खरीदने का ही टाइम है। मगर हाँ, फुल थ्रोटल जाना है, यहां से मार्केट रिवर्स कर गया, हम जीत गए, चाइना हार गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी चीजें अनवाइंड होंगी, शांति से बैठ के देखेंगे, समझेंगे और आपके चैनल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं 1v4 गेमिंग के नाम से है इनका आईडी, 190 पर इरिडा लिए हुए हैं, क्या करना है? देखिए, एरेडा अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे अभी कुछ भी ना करें। और थोड़ा सा अगर आपको नीचे के लेवल पे मिले, जो रिसेंट लोज है 138 के आसपास, वहां पे जाके एवरेज करें। और 138 पे आप जिसको एवरेज करेंगे और 170 आए, वहां पे डिप्लॉय करें। ऐसे एक दो ट्रांजैक्शंस अपने करें। उसके बाद आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे इरेडा कंफर्ट दे रहा है। हायर लेवल से बहुत करेक्ट कर गया है, लोअर लेवल पे एवरेज करें, अराउंड 170 डिप्लॉय करें, बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए और होल्ड करें। पावर सेक्टर है, चलेगा अच्छे से। ठीक है। एकेएस के नाम से एक आईडी बना हुआ है, उन्होंने कहा है कि काइंडली गाइड कैन आई गेट एंट्री इन इन्फोसिस फॉर शॉर्ट टर्म टारगेट्स, अब भी बता दीजिए। कुछ आपको लगता है इन्फोसिस में एंट्री करने के लिए शॉर्ट टर्म सोचना है रचित जी? नहीं 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 सर, बिल्कुल भी नहीं। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बता दूं। अभी कल टीसीएस का रिजल्ट आएंगे, हम परसों रिएक्ट करेंगे, उसके बाद इंफोसिस का रिजल्ट आएगा। यूएस मार्केट क्लाइंट किस तरीके से अपडेट करते हैं, क्या गाइडेंस आते हैं, एक बार उसको हम क्लोजली देखेंगे। फिर हम आईटी सेक्टर में सोचेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए इंफोसिस, टीसीएस, फैक्टर मैटर, एनी आईटी इज अ बिग मूव। ठीक है। झील गोलकिया जी हैं, इनका सवाल है टाटा स्टील कहाँ जाएगा आज? अरे ये तो बहुत ही बिल्कुल शॉर्ट टर्म में भी इमीडिएट टर्म वाला मामला हो गया। रचित भाई बता दीजिए, अगर अगले 4 घंटे की कुछ प्रोजेक्शन कर सके तो। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म हो गया सर ये। और अभी 127 का भाव चल रहा है। अगर आप मतलब जस्ट अ वाइल्ड गैस, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर ये 124 के ऊपर मेंटेन करता है तो 132 रुपए तक जा सकता है। बहुत हाइपोथेटिकल बात करी है ये मैंने। ठीक है। अ, नाहर सिंह जी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। नाहर जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आप सवाल पूछें तो और अच्छा लगेगा। किशन चौधरी जी हैं, ये पूछ रहे हैं रतन पावर 15.5 रुपये पर इन्होंने 50,000 शेयर लिए हुए हैं। 50,000 नहीं, बिल्कुल 50,000 ही हैं। 6 महीने पहले बड़े लॉस में हैं, क्या करें? देखिए, रतन पावर का ना सर बीच में बहुत हुआ अल्लाह हुआ था। और बहुत टीवी चैनल्स और टेक्निकल एनालिस्ट ने इसको सजेस्ट भी कर दिया था। मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा है और टेक्निकल ट्रेंड्स पे अभी भी एक करेक्शन ही दिखा रहा है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी कुछ भी ना करें। और एवरेज का लेवल भी नहीं, क्योंकि बॉटम भी नहीं दिखा रहा है। अगर आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, अगर आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिलती है एट अराउंड 11.5 रुपए, अभी 9.5 रुपए चल रहा है, 11.5 तक आ सकता है, तो चाहें तो इससे निकले। बेटर स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, वहां दिमाग लगाएं, इसमें नहीं। बिल्कुल रचित भाई, जैसा कि सारे ये जो भी स्काई मैट आईएमडी जनरली ये बोलते हैं कि अप्रैल मई जून यहाँ पर इस समय हीट वेव्स चलेंगी, ये तो सभी को पता है, बचपन से देखते आ रहे हैं। लू चलती हैं नॉर्थ इंडिया में और गर्म गर्म हवाएं रहती हैं। गर्मियों में कौन सी बर्फीली हवाएं मिल जाएंगी हमें? तो गर्म हवाएं रहेंगी सर तो ठीक है, गर्मी आएगी। गर्मी आएगी तो पावर की डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो ये तो इनका पीक सीज़न है। नहीं नहीं, ये इनका पीक सीजन है सर। मगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा
कि ये कंपनी किसी भी तरीके से ना सही मूवमेंट देने को तैयार नहीं है। मतलब अगर आप इसको देखें ना, तो इसका किस तरीके का क्लाइंटेल है, किस तरीके की सारी चीजें हैं, वो आप देखें समझें तो आपको समझ में आएगा। इसका प्रमोटर प्लेज भी बहुत ज्यादा हाई है, और एक कंफर्ट नहीं दे रहा है, एक ऐसे भी ना टेक्निकल ट्रेंड्स में भी कंफर्ट नहीं दे रहा, और 5,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। वी हैव बेटर ऑप्शंस, व्हाई विल वी गो फॉर कंपनी लाइक दिस? मतलब आप अगर यहां से निकलते हैं, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे एनटीपीसी मिल रहा है, पावर ग्रिड मिल रहा है, पावर में खेलना है, बेटर क्वालिटी स्टॉक्स में खेलिए ना। अनसर्टन टाइम्स में क्यों ऐसी कंपनीज में अपन हाथ डालेंगे? ठीक है। राजीव कुमार जी हैं, वेदांता के बारे में पूछ रहे हैं सर, 467 के रेट पे लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं एवरेज कर लूं, सेफ रहेगा? देखिए, वेदांता अभी रिसेंट टाइम्स में हमने जो इसके एक न्यूज थी एनसीएलटी की, उसके बाद हम डाउन साइड पे ही इसको देख रहे हैं। एवरेज आपने क्योंकि ऊपर के लेवल पे ले रखा है, प्राइसिंग अट्रैक्टिव लग रही है, मगर एक अनसर्टेनिटी मेटल को बहुत ज्यादा हिट कर रही है टैरिफ वॉर के चक्कर में। इसलिए आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जितना भी आप क्वांटिटी से एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसका अराउंड 25 to 30% ही यहाँ पे एवरेज करें। और जो एवरेज करेंगे ना, उसको 400 रुपए में एक बार डिप्लॉय भी करिएगा। इस ट्रेड को इस तरीके से फॉलो करके हम आपकी प्राइसिंग नीचे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके का टेक्निकल पैटर्न बना रहा है, एक बार आपको 400 रुपए में रेजिस्टेंस मिल सकता है, और अनसर्टेन टाइम्स हैं, छोटे मार्जिन पे ट्रेड करिए। ठीक है। त्रिगना जी पूछ रहे हैं सोना BLW, ये 704 के लिए हुए हैं, इसको एवरेज करें या एग्जिट करना पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से सिचुएशन इसकी बन चुकी है, और आप देखें कि बहुत ज्यादा ना ये भी टैरिफ वॉर के चपेट में ही आता हुआ दिखा है बेचारा। एग्जिट करने के लिए तो देखिए, ये रेट मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, एवरेज करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, अराउंड 382 लेवल्स आपको मिले, वहां पे थोड़ा सा एवरेज करिए, अराउंड 20-25% अपनी क्वांटिटी लेके चलिए, और जो आप 382 पे लेंगे ना, उसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 366 का क्लोजिंग बेसिस। जो 382 पे लेंगे, उसको 425 रुपए पे डिप्लॉय करेंगे। ऐसे करके धीरे धीरे करके आपको प्राइसिंग नीचे लेकर आनी होगी। कंपनी अच्छी है, इंडस्ट्री एज अ होल पूरी ही प्रॉब्लम में है, इसलिए डेट दे रहा है। धैर्य रखें, आने वाले समय में अच्छा अपसाइड भी देगा। ठीक है। गीतू बुलानी जी पूछ रहे हैं कि NMDC लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है सर, एवरेज कर लें क्या? ऊपर का दाम तो नहीं बताया, लेकिन जो भी होगा सर, यहाँ से 10-20% तो ऊपर मान ही सकते हैं कि इन्होंने लिया होगा। देखिए, एनएमडीसी ने ना वैल्यूएशन कंफर्ट तो दे दिया है, और करंट लेवल्स पे आप देखिए ये कहीं ना कहीं बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल इसको एवरेज करें, मगर इस एवरेज को जो यहाँ पे आप क्वांटिटी खरीदेंगे, उसका 54 रुपए का आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। उससे नीचे ये और खराब होता हुआ दिख सकता है। 54 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एवरेज करें। दो, मुझे वो स्टॉप लॉस आता हुआ नहीं दिखता, बट मार्केट वॉलेटाइल है, सेफ जोन में रहना इंपॉर्टेंट है। और जो आप इस लेवल पे एवरेज करेंगे, उसको कहीं ना कहीं 68 रुपए के आसपास आए तो डिप्लॉय करें। ऐसे एक ट्रेडिंग पैटर्न फॉलो करके अपने हायर लेवल के प्राइस को नीचे लेकर आए। ठीक है। विकी वंडर के नाम से एक आईडी है, इरकॉन है इनके पास 175 के, अभी क्या करें सर? देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल 175। हाँ जी, 175। देखिए, वैल्यूएशन कंफर्ट ये काउंटर दे रहा है, मगर आपने देखा हो प्रॉफिट्स भी इसके डिक्लाइन कर रहे हैं, ईपीएस भी डिक्लाइन कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की कोशिश कर रहा है 138 रुपए पे, क्योंकि आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है। चाहे 138 रुपए के आसपास आए, वहां पे एवरेज करें, मगर 138 की बाइंग का जो आपका एवरेज होगा, उसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होगा 131 रुपए का, और जो 138 रुपए में आप खरीदेंगे, उसको अराउंड 160-165 पे वापस बेचें। ऐसे करके प्राइसिंग नीचे लेकर आए। ठीक है। कुलवीर सिखौन जी हैं, ये पूछ रहे हैं KEI इंडस्ट्रीज़, इसके 2854 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, 6 महीने का विजन पूछ रहे हैं सर। देखिए, केईआई इंडस्ट्रीज आप देखें तो वैसे फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। इंडस्ट्री पी पे ही पी आके बैठ गया है, बट टेक्निकल ट्रेंड्स ना थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। मतलब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं इसने एक सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करी है 2500 रुपए के लेवल पे। अगर वो वापस यहां से कूल ऑफ करके 2500 2480 के लेवल पे
दो तीन बार टेस्ट करके सपोर्ट दिखा देता है तो कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि काउंटर यहाँ पे बॉटम आउट कर रहा है। मैं अभी आपको ये कहूंगा कि ज्यादा ओवर रीड करने की चेष्टा ना करें। एक बार इसको थोड़ा सा मूवमेंट कर लेने दें। अभी कोई कोई क्विक एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। 2480 के आसपास एक दो सपोर्ट ले, वापस चैनल के माध्यम से सवाल पूछे और फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे एवरेज करें या अभी थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि एक बार ही इसने सपोर्ट टेस्ट किया है, बहुत कॉन्फिडेंस अभी ये दे नहीं रहा है कि बॉटम बना है कि नहीं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं हरीश जी, ये पूछ रहे हैं, पहले तो नमस्कार हरीश जी, आपको भी नमस्कार कर रहे हैं रचित जी। ये पूछ रहे हैं कि सर टैरिफ रिलेटेड न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है या अभी फार्मा के स्टॉक्स और गिरेंगे? इनके पास आरती फार्मा है जो ऑलरेडी 20% का लॉस दे रहा है। देखिए, टैरिफ रिलेटेड न्यूज क्यों नहीं डिस्काउंटेड है, क्योंकि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से इवॉल्व होगा। मतलब अगर हम ये दर्शक ने हमारा कुछ सुना हो पिछले पौन घंटे का डिस्कशन, जहां पे विवेक सर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मगर रियलिटी ये है कौन सही होने वाला है, क्या होने वाला है, नोबडी नोज। क्योंकि हम पहली बार एक ऐसी चीज टेस्ट करने जा रहे हैं जिसको हमने 1991 1991 जब से हम ओपन टू द वर्ल्ड हुए हैं और ग्लोबलाइजेशन को हिट किए हैं, हमने ऐसी चीज कभी समझी नहीं, देखी नहीं, पहली बार देख रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। अब हम बात कर लें फार्मा। देखिए, ये फार्मा को भी नहीं छोड़ने वाले। ये स्टेटमेंट कल शाम को भी दिए हैं फार्मा को लेके। मगर हाँ, मैं एक चीज जरूर आपको बोलूंगा, और विवेक सर आप भी थोड़ा सा इस बात पे गौर करिएगा, जितना जल्दी ये फार्मा पे अनाउंसमेंट करेंगे, जितना जल्दी ये फार्मा पे अभी टैरिफ लगाएंगे ना, जब ये रिकॉल करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली ही विल हैव टू डू इट, कहीं ना कहीं इनको सॉफ्टन कॉर्नर करना होगा। फार्मा वुड बी द फर्स्ट सेक्टर जहां पे इनकी सॉफ्टनिंग सबसे पहले आने वाली है। ये आप मान के चलिए कि फार्मा पे इनको करना पड़ेगा। तो फार्मा अभी प्रॉब्लम में और आ सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा हम बुलिश नहीं हो रहे हैं इसमें। अब हम आरती के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रमोटर्स ने भी अपना स्टिक थोड़ा सा बेचा है, डीआईएस ने भी बेचा है, बट वैसे फंडामेंटली द कंपनी इज गुड। टैरिफ का टेंशन है और उस टेंशन के चलते मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा इंतजार कर ले। 540 के आसपास आए और ट्रंप का अनाउंसमेंट हो चुका हो, उसके बाद 540 के आसपास अगर आपको कहीं ये सपोर्ट देता हुआ दिखे, उन लेवल्स पे जाके एक बार धीरे धीरे करके अपने पोजीशन बनाने की सोचें, ना तो निकलें और ना ही करंट लेवल्स पे एवरेज करें। एक सवाल है संगीता कुमारी जी का, ये पूछ रहे हैं टीवीएस मोटर में प्रॉफिट बुक कब करें? अरे वेरी नाइस, इनको टीवीएस मोटर में प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा होता कि अगर ये हमें लेवल भी बता देती। हालांकि आज 1.5% नीचे ऊपर है और अगर इनका इंट्राडे पोजीशन है, रचित भाई बता दीजिए। अब प्रॉफिट नहीं पता, भाव नहीं पता बिल्कुल भी कि किस लेवल पे लिया, लेकिन प्रॉफिट मिल रहा है तो टर्म अच्छी लग रही है, लेकिन कि प्रॉफिट बुक करना। देखिए, अगर इंट्राडे पोजीशन ही है तो मैं कहूंगा इन सर्टेन मार्केट में बिल्कुल भी ज्यादा सोचे नहीं, 2500 के आसपास मिले, भाव बुक करें और निकले। अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि 2580 के आसपास आए तो वहां प्रॉफिट बुक करें और निकलें। और अगर आप मध्यम अवधि के लिए इसको होल्ड करके रखे हुए हैं तो बिल्कुल होल्ड करें। आपको टाइम टू कम 2900 रुपए तक का भी भाव दिखा सकता है। और लंबी अवधि के लिए इसको आराम से पोजीशन बना के रखें। आपको हायर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, एट अराउंड 3400 लेवल्स, वहां पे चाहे तो प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज रिलायंस में स्ट्रेंथ है, रचित भाई क्या करना है? रिलायंस को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है? हालांकि परसों अंशुल जी आए हुए थे, उन्होंने बोला कि उन्होंने तो 1128 पर लिया, भी 1185 आ चुका है ऑलरेडी। तो अच्छा मूव अगर मैं बोलूं कि पिछले 3 दिन में देखने के लिए मिला, कम से कम लोअर लेवल से तो देखने के लिए मिला है। अभी जिन लोगों ने ये मिस आउट कर दिया, जो परसों का फॉल था उसको मिस आउट कर दिया और वो लेवल्स मिस आउट कर दिए, ये लेवल ठीक है लेने के लिए? देखिए, अगर आप एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर है ना, तो यहाँ पे 20% ले लीजिए। और ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि आपने इफ आई एम करेक्ट वो लेवल था शायद 1114 रुपए का, और मैं
शो कर रहा था, मंडे मॉर्निंग की ही ये बात है। संदीप सर के साथ मेरा शो हो रहा था, और उन लेवल्स पे भी कहा था कि लोअर लेवल्स पे आप जरूर देख सकते हैं। बट एक चीज है सर, आप नोटिस करिएगा कि वेनेजुएला वाली जो ऑयल की प्रॉब्लम थी वो भी इनकी चल रही है। क्रूड ऑयल भी अभी कूल ऑफ कर रहा है, और इनका भी इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर है। कहीं ना कहीं कहाँ हिट खाएंगे अभी पता नहीं, टैरिफ वॉर में कहाँ प्रॉब्लम आएगी पता नहीं। डोंट गो विथ फुल फोर्स, फुल गन्स फायरिंग। थोड़ा थोड़ा करके खरीदते रहें, सिचुएशन इंप्रूव होगी, इसका भी भाव आएगा। बट हाँ, पूरा पैसा एक साथ ना लगाएं, स्टैगर्ड मैनर में खरीदें। धीरे धीरे लगाएं, ठीक है। आप शेयर बुरा नहीं है, कंपनी बुरी नहीं लग रही है इन लेवल्स पर, तो धीरे धीरे कर कर आप पैसा डालें। गार्डन रीच पर आपकी क्या राय है, शेखर शर्मा जी पूछ रहे हैं। इसमें एवरेज कहाँ करें? इन्होंने बाइंग प्राइस बताई है सर। सर बाइंग प्राइस नहीं बताई है इन्होंने, रेमंड की बताई है इन्होंने, 1800 की है। रेमंड पर भी इनका सवाल था, तो रेमंड पर बता दीजिए सर। रेमंड 1800 का है, तो इस पर क्या करें? सर एक बार गार्डन रीच की अगर हम बाइंग प्राइस बोले, क्योंकि मैंने आपको निफ्टी के जो लेवल्स दिए हैं वो अगर आता है तो ये भी यहाँ से आपको कूल ऑफ करता हुआ दिख सकता है। एंड ऑड 1240 1220 का लेवल आए, वहां पे आप गार्डन रीच को एवरेज करें, यहाँ पे ना करें। और रेमंड की अगर हम बात करते हैं, रेमंड आपने 1800 रुपए पे ले रखा है, बहुत अच्छे से वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है। और इसको एवरेज करने की जो प्राइस है, यहां से थोड़ा सा नीचे आ जाए, करीबन 1280 के आसपास आपको देखने को मिले, वहां पे चाहें तो एवरेज करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं लाइफ स्टूडियो के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, मॉन्टे कार्लो फैशन पर पूछ रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस 827 की है, अभी क्या करें? मॉन्टी कार्लो फैशंस, सर बाइंग प्राइस क्या है इनकी? 827। 827 की है, अभी 545 पे चल रहा है। इनको एवरेज करने के लिए अगर हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 525 के लेवल्स पे। अगर चाहें तो वहां पे धीरे धीरे करके एवरेज करें, मगर पूरा पैसा एक साथ ना डालें। जितना भी ये एवरेज करना चाह रहे हैं, एट अराउंड 30% या 35%, 525 का लेवल आए वहां पे एवरेज करें। और जो ये एवरेज भी करेंगे ना, उसको 575 पे डिप्लॉय करें। रेंज थोड़ी छोटी है, 575 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, उसके बाद ही ये आपको अपसाइड मूवमेंट करता हुआ 650 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं रोहिणी मित्तल जी, इनका आईओसी पर सवाल है। सर 131 की बाइंग है, 130 चल रहा है। ये बोल रही हैं कि जिस तरह की पैनिक सेलिंग मार्केट में हो रही है, उससे ठीक है ये काउंटर अभी तक स्ट्रॉन्ग रहा है, ऐसा तो नहीं। यही मेरा सवाल पहले भी था आपसे, सबसे पहला सवाल ही मेरा ये था आज का। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी टूट जाएगा? अभी तक तो स्ट्रॉन्ग है सर, कहीं पैनिक सेलिंग में ये तो नहीं खो जाएगा कहीं पर? नहीं देखिए, बहुत टाइम से ना हम देखें रिफाइनरीज मूव ही नहीं कर रही हैं। और देखिए एक चीज है ना, सर बहुत क्लियरली आपको एक चीज बोलूं, द कंजम्पशन इज नॉट गोइंग डाउन, इट इज हेयर टू स्टे। यू विल बी बेनिफिटेड टू एन एक्सटेंट, बट कंजम्पशन नहीं खत्म होने वाला है। तो ऐसा ना सोचे, ये जो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं इनमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप डेफिनेटली अपनी पोजीशन इसमें बना के रखें। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अनसर्टेन टाइम्स में आप कहीं भी कोई ऐसी पोजीशन ना बुक करना चाहें, 131 पे आपने ले रखा है, मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, 119 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख लें। और वो सिर्फ तब जब आपको थोड़ा सा डर लग रहा हो और हायर लेवल्स पे आए 144 के आसपास, धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ठीक है। दो क्वेश्चन सुपर चैट्स पर मिले हैं। साईं प्रवीण जी पूछ रहे हैं, एनी फार्मा स्टॉक्स फॉर पोर्टफोलियो प्लीज, रचित जी। एनी स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो? फार्मा स्टॉक। एनी फार्मा स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो? देखिए फार्मा, साई प्रवीण जी को पहले तो नमस्कार। हमेशा शो में उनसे बात हो ही जाती है। बिल्कुल। और अभी मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा इनको कि थोड़ा सा ना, एक बार पहले ही ये ट्रम्प साहब जो हैं
ये एक बार ना बता दे टैरिफ किस तरीके से लगा रहे हैं, उसके बाद ही अपन समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स हैं, जैसे ल्यूपिन आप ले लीजिए, औरोबिंदो फार्मा ले लीजिए, डॉक्टर रेड्डी ले लीजिए, सन फार्मा ले लीजिए, इनका एक्सपोजर बहुत है। नैटको फार्मा ले लीजिए, एक्सपोजर बहुत है यूएस मार्केट। एक बार वहां से क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद ही हम देखेंगे। क्योंकि अभी क्या है ना कि हम ये सोचेंगे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, बट ट्रम्प साहब तो ट्रम्प साहब हैं, कौन से किस करवट बैठेंगे कोई नहीं जानता। इनफैक्ट हो सकता है कि वो स्पीच देने के 6 मिनट पहले तक खुद भी नहीं जानते हो कि वो क्या बोलने वाले हैं। तो एक बार उनकी तरफ से क्लैरिटी आ जाए, फिर ही अपन डिसीजन लेंगे। तब तक पैसा सेफ रखते हैं, 2 रुपए ऊपर मिलेगा पहुंचा जाएगा, लेने के बाद नीचे जाएगा बहुत दुख। एक हमारे दर्शक हैं कावेश के नाम से आईडी है कावेश 007, इन्होंने पैसे भेज दिए सुपर चैट के, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि क्वेश्चन क्या है। तो कावेश जी, मैं आपको यही बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन जैसे ही आएगा मैं तुरंत ले लूँगा। एक हमारे दर्शक हैं आशिफ पटेल साहब, इनका फिनोलेक्स केबल पर सवाल है। 929 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें सर? केबल कंपनियों की तो थोड़ी पिटाई ज़्यादा हो गई थी पीछे अल्ट्राटेक और अदानी ग्रुप की एंट्री के चक्कर में, अभी क्या लग रहा है? देखिए बिल्कुल हुई थी, मगर नॉट टू फॉरगेट कि ये छोटी मोटी कंपनीज नहीं है, इनका अपना मार्केट है, इनकी अपनी डिमांड है। और हायर लेवल्स पे आपने ले रखा है, मार्केट करेक्शन के साथ अगर आपको 790 रुपए के आसपास मिले तो डेफिनेटली यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाइए। कॉन्फिडेंस हिलाने वाली कोई बात नहीं है, कोई छुटभैया कंपनी नहीं है। वैल्यूएशन कंफर्ट मिल गया है इसको, लोअर लेवल्स पे एवरेज करें, और एवरेज करने के बाद आपको 1,000 रुपए के आसपास मिले, वहां पे एग्जिट करें। ऐसे करके ट्रेडिंग करते रहें, डरे नहीं, कंपनी कहीं जाने नहीं वाली। ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड ब्रजेश हेल जी भी जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक। ब्रजेश सर, क्या लग रहा है मार्केट में, क्या स्थितियां दिख रही हैं आपको? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आज सवेरे जो पॉलिसी के बाद जो एक गिरावट आना था वो आ चुका है, तो आई थिंक मार्केट यहाँ से संभालना चाहिए। तो मुझे लग रहा है थोड़े से एनबीएफसी वाले में थोड़ा से प्रेशर हो सकता है, बट इंडेक्स पे निफ्टी पे अगर स्पेसिफिक बात करते हैं, मुझे लगता है कि 100 पॉइंट का बाउंस जो अभी 115 पॉइंट करीब करीब जो माइनस दिखा रहा है वो न्यूट्रल क्लोज होने की उम्मीद काफी ज्यादा है। जी सर, आपने कहा कि पॉलिसी से पहले जो गिरावट आनी थी आ गई, वो क्यों आनी थी? जो भी अनसर्टेनिटी थी, तो जिसके चलते जो टैरिफ के चलते या फिर जो एशियन मार्केट में जो वीकनेस था वो ऑलरेडी हमने डिस्काउंट कर दिया था मार्केट में। एंड पॉलिसी के बाद नॉर्मली हमने देखा है कि एक इमीडिएटली फॉलो थ्रू सेलिंग आता है, तो वो भी आ चुका है। अब मुझे लग रहा है कि अभी इससे ज्यादा जो आज का जो लो बना है शायद अभी फिलहाल सेकेंड हाफ में शायद ब्रेक नहीं करेगा, ये व्यू लेके चल रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं 25,000 का लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के जरिए से एक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट आज के दिन के लिए। अगर आज ये सस्टेन कर जाता है और थोड़ा रिकवरी भी मिलता है इसमें बैंक निफ्टी में, तो मुझे लग रहा है कि फिर वापस थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी कल वैसे भी ये नहीं है, कल मार्केट चालू नहीं है, बट देन मुझे लग रहा है कि वापस हम बाउंस कर सकते हैं। सब मार्केट चालू नहीं है, अब तो लोग यही चाहते भी हैं कि कुछ दिन छुट्टियां मिल जाएं, और कोई चाहता ही नहीं कि ये खुले, और खुले तो कम से कम सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। और अच्छी चीज़ यही है कि अगले अगर हम 7-8 दिन देखेंगे तो उसमें अब केवल एक तो फ्राइडे मार्केट खोलना है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो फिर नेक्स्ट वीक तो और छोटा रहने वाला है, 3 ट्रेडिंग सेशन है। तो ये तो अच्छा है। लेकिन कुछ और सवाल सर जो कि दर्शकों के मिल रहे हैं, मैं उनको लेता हुआ चलता हूँ। आरजी व्लॉग के नाम से एक आईडी बना हुआ है, एनसीसी पर ये पूछ रहे हैं, रचित जी क्या करना चाहिए इस काउंटर पर? देखिए ये एनसीसी पे सवाल, इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस दी है। नहीं सर, बाइंग प्राइस नहीं बताया इन्होंने। एनसीसी पे इनको यही सजेस्ट करेंगे कि अभी कोई भी एक्शन ना लें। अराउंड 180 182 लेवल्स मिले तो वहां पे एक बार एवरेज इनिशिएट करने की कोशिश करें, और जो एवरेज करें उसको 224 लेवल्स पे एक बार डिप्लॉय करें। ऐसे करके ट्रेडिंग रेंज को फॉलो करें और फिर अपना बाइंग एवरेज नीचे लेकर आए। ठीक है। इंदु शर्मा जी पूछ रही हैं, पीएफसी 505 रुपये की एवरेज के लिए हुए हैं, 505 के लिए हुए हैं, एवरेज कर सकते हैं क्या ब्रिजेश सर? एवरेज कर सकते हैं, बट देन इसका जो मूवमेंट है हमें 505 का लेवल थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
क्योंकि 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 450 के आसपास है, तो अगर फुल और इमीडिएटली जब रिसेंटली करा लिया था 430 तक जाके फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो काफी रेजिस्टेंस है, तो एवरेज कर सकते हैं वो, बट देन उनको जो काफी स्लो मोमेंटम रहेगा स्टॉक में। ठीक है। राजकुमार जी पूछ रहे हैं टाटा स्टील 150 के लिए हैं और ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर 440 के लिए हैं, दोनों में क्या करें? रचित जी। देखिए, टाटा स्टील अगर इन्होंने 150 के ले रखे हैं और जैसा कि हम बोले ही जा रहे हैं, थोड़ी सी अनसर्टन टाइम्स हैं, लोअर लेवल्स पे एट अराउंड 122 123 एवरेज करना चाहें बिल्कुल एवरेज करें, मगर टाइम्स आर अनसर्टन। 122 23 पे जो ये एवरेज करेंगे उसका स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे 118 रुपए का, और हायर लेवल्स पे आए तो डेफिनेटली 138 रुपए के आसपास जो लोअर लेवल्स पे एवरेज किया है उससे एग्जिट करेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्वींसलैंड के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। सर ये थोड़ा सा ब्रिजेश सर इसमें स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस से ये काउंटर, और ना सिर्फ ये, इनफैक्ट कुछ कुछ एनबीएफसीज अपनी बॉटमिंग आउट करती हुई दिख रही हैं, मतलब रुक गई हैं, बॉटम पर रुकी हुई हैं। अब वो नया फेस सेलिंग का आएगा या यहाँ से रिकवर हो जाएंगी, वो आप बताएं सर उज्जीवन में। तो उज्जीवन वीक ऑन वीक बेसिस पे 4% अप है, और लास्ट टाइम भी मुझे लगता है फरवरी में एक रैली आया था जहां पे वो करीब करीब 40 के आसपास गया था, तो मुझे लग रहा है कि वो एक इमीडिएट बेसिस पे 40 पे थोड़ा सप्लाई आ सकता है, बट देन कहीं ना कहीं जैसे कि आपने बताया था 40 इसमें कुछ बाइंग्स देखने को मिल रहा है, अगर ये 40 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि वापस ये 47 से लेके 50 तक का एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो हम बुलिश व्यू लेके चलेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अनूप जी, वो पूछ रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, रचित भाई क्या करना है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अगर इन्होंने हायर लेवल्स पे ले रखा है, एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर लें, अराउंड 110 रुपए के आसपास मिले वहां एवरेज करें, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड करें, बट अगर शॉर्ट टर्म है, ट्रेडिंग बेट है, अराउंड 125 रुपए है, डिप्लॉय करें, इस ट्रेडिंग रेंज को फॉलो करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं दिनेश कुमार गुप्ता जी, ये पूछ रहे हैं रिलायंस पावर में क्या करें, वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिनों बाद ये सवाल आया। ब्रिजेश सर ये काउंटर भी थोड़ा स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब जिस तरह के स्मॉल कैप और इधर उधर के जो शेयर हैं वो काफ़ी पिटे हैं, ये काउंटर 39 रुपीज़ 40 की रेंज पर दिखा रहा है स्ट्रेंथ। ये गर्मियों की वजह से गर्मी दिखा रहा है अपनी, या मतलब ये पिटेगा भी या चल जाएगा यहाँ से? थोड़ा सा मुश्किल है बताना कि क्या होगा, क्योंकि अ, अगर मैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से भी देखता हूँ तो धीरे स्लोली बाइंग आ रही है, बट मुझे वो कन्विक्शन नहीं है कि ये कितना सस्टेन होगा और यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, साइडवेज रेंज में रहेगा। और मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर बाई एनी चांस से 33 के नीचे जाता है, जो उसका इमीडिएट डिमांड हो रहे हैं, तो अपने थोड़े लॉन्ग्स को थोड़ा संभालना चाहिए, और ऊपर में भी मुझे लिमिटेड अपसाइड दिख रहा है, 45 मैक्सिमम लग रहा है, 45 के ऊपर शायद नहीं होगा, तो ये रेंज रहेगा 45, और आप 32 का रेंज लेके चलिए, तो ये रेंज में मुझे लगता है चलेगा। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं हर्षप्रीत कौर जी, ये पूछ रहे हैं सर्वोटेक और आइडिया फोर्ज, ये इन्होंने लिए हुए हैं, रचित जी क्या करें इसमें, और बाय कर लें क्या? आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज इन्होंने ले रखा है। इन्होंने लिया हुआ है सर 730 का। आइडिया फोर्ज, हाँ जी। तो सर ये पिटने वालों में बहुत अच्छे रेस्पेक्टेड नाम हैं इस बार के। आइडिया फोर्ज का मैं बता दूं, ये आई थिंक लिस्ट हुआ था ये जुलाई 2023 में, और ये 1300 के आसपास लिस्ट हुआ था, और तब से इसकी अगर आप मंथली कैंडल देखेंगे ना सर, तो इसकी केवल 3 या 4 कैंडल है जो कि मंथली वाली भी वो ग्रीन में, बाकी सारा रेड है सारा, और लगातार वन वे पिट रहा है। देखिए, वन वे पिट रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी जो पिटाई है वो रुकती हुई भी नहीं दिख रही है। मेरी तो हिम्मत नहीं होगी कि मैं इनको एवरेज करने के लिए बोलूं। 326 रुपए का भाव चल रहा है, अराउंड 398 400 के लेवल्स पे मिले तो एग्जिट करें इससे,
और बहुत लॉस ये बुक करके निकल रहे हैं। बट हाँ, इनके लिए अपॉर्चुनिटी एक है कि जो अच्छे ब्लू चिप हैं वो भी बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। थोड़ा दिल अपना कड़ा करें और इन्वेस्टमेंट स्विच करें, अच्छी क्वालिटी स्टॉक में पैसा डालें, इससे प्लीज एग्जिट करें। और सर्वोटेक पर क्या करना है? सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स। जी यही होगा मेरे ख्याल से। तो सर्वोटेक का एक ही आ रहा है, ये 118 रुपये वाला। 118 रुपए वाला आ रहा है, इसमें इन्होंने बाइंग प्राइस दी है। नहीं सर, इसमें नहीं दिया। इसमें देखिए रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्टॉक, मगर प्रॉब्लम्स इसकी खुद की भी हैं। अगर इसमें भी मैं इनको बहुत सिंसियर एडवाइस दूं तो यही बोलूंगा कि 126 128 रुपए के लेवल पे मिले तो प्लीज इसमें से भी एग्जिट करें और थोड़ा सा पोर्टफोलियो में ढंग के स्टॉक्स की तरफ फोकस करें। ऐसे स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे तो इन्वेस्टमेंट्स के बेटर रिटर्न मिलेंगे। ठीक है। अगला सवाल है ब्रजेश सर आपसे कि ये है BEML पर आसिफ पटेल जी का 3180 रुपये के लिए हुए हैं सर, क्या करना है? ओके, सो मुझे लग रहा है बीएमएल पे हम स्ट्रेंथ देख सकते हैं क्योंकि लास्टली एक अच्छा बाइंग देखने को मिला है। तो अगर वो एवरेज कर सकते हैं तो एवरेज कर ले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आने की उम्मीद है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि करीब करीब 2500 के आसपास जब एक रिसेंटली करेक्शन आया था तब स्टॉक ने ऑलरेडी अपना एक बेस बना चुका है। जैसे ही 3000 के ऊपर सस्टेन होना चालू होगा तो मुझे लगता है इसमें पॉजिटिव बायस होगा और एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो पोजीशन को होल्ड करें और 3000 के ऊपर जब सस्टेन होना चालू होगा तो इसमें थोड़ा एवरेजिंग कर ले ऑन द वे अप। ठीक है। तो यहाँ पर एवरेजिंग करने के लिए भी सही समय आ जाएगा। साथ ही एक सवाल है ज्योति लैब, यहाँ पर बताइए, राजेश कुमार सिंह जी का सवाल है। रचित जी 439 रुपीज़ के लिए हुए हैं, आज 5% ऊपर है लेकिन इनकी बाइंग प्राइस से अभी भी काफ़ी दूर है, क्या करें? देखिए ज्योति लैब आप देखें कहीं ना कहीं इस करेक्शन के बाद वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट्स कम होते हुए दिखे थे, उसके कारण ये मूवमेंट देखने को मिला था। यहाँ पे कुछ भी सजेस्ट नहीं करेंगे। 345 के लेवल्स पे आए, अराउंड 345 342 वहां पे एवरेज करें और एवरेज करने के बाद जो एवरेज करेंगे उसको अराउंड डिप्लॉय करने की सोचें अराउंड 370 लेवल्स। और अगर थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहें तो डेफिनेटली ये 408 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो इन लेवल्स को मैच करते हुए अपनी नई ट्रेड इनिशिएट करें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, निहारिका पूनावाला जी ने। इन्होंने बोला ब्रजेश सर RIL से निकल के वेदांता बाय कर लें क्या लॉन्ग टर्म के लिए? सर वेदांता की जिस तरह से पिटाई हुई है, क्योंकि पिटाई खाने में या चलने में दोनों में ही वेदांता हमेशा रिलायंस को बीट करता है। इस बार पिटाई खाने में हुआ है, लेकिन जब चलने का मौसम आएगा तो क्या ये बीट कर देगा रिलायंस को चलने में? यस, तो थोड़ा रिस्की ट्रेड है, बट यस, तो अगर अगर वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि अगर रिलायंस से एग्जिट करके वेदांता में एंट्री करना है तो मुझे लग रहा है ये यस। ऑप्शन पूछा सर उन्होंने कि ये बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि क्या है कि रिलायंस में हम लोग फ्रेश बाइंग नहीं करवा रहे हैं और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिलायंस में वो वैसी बड़ा तेजी अब जो 2-3 साल या 4 साल के नजरिए से अगर हम कोई बात करें तो वो मुझे फिलहाल मिसिंग लग रहा है। वेदांता में हमेशा एक जब भी गिरता है ये लाइक अभी वापस जो 370 के आसपास जो ट्रेड कर रहे थे, ये जो रेंज है वापस डिमांड पे आ चुका है। अगर सब कुछ सही होता है तो इसका जो सेलिंग आया था करीब 500 के लेवल से सेलिंग आया था, तो इसमें जो परसेंटेज रिटर्न जो मिलेगा एज कम्पेयर टू रिलायंस डेफिनेटली ज्यादा होगा। अगर वो सोच रहे अगर ये करना है तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए। ठीक है। रवि प्रणामी जी का सवाल है, वेल्सपन कॉर्प 886 रुपये के लिए हुए हैं, इनको लॉस हो रहा है 15,000 रुपये का, तो एवरेज कर सकते हैं रचित भाई? देखिए करंट लेवल्स पे थोड़ा सा बेरिश साइन ही दिखा रहा है और यहाँ पे नहीं, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ जाए 715 रुपए के आसपास आए वहां पे एवरेज करें और जो एवरेज करेंगे उसको अराउंड 780 रुपए डिप्लॉय करें। ऐसे करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे नहीं कराएं। ठीक है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर नीरज उपाध्याय जी पूछ रहे हैं, 933 रुपये के लिए हुए हैं,
ब्रिजेश सर, एक चीज़ तो है, अदानी स्टॉक्स ने जो एक एवरेज रेंज में ही गिर रहे हैं, वो चढ़ भी एवरेज रेंज में रहे हैं, गिर भी एवरेज रेंज में रहे पिछले अगर 3-4 महीने का ट्रेंड उठाकर देखें। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है सर? 933 का लिया है। ठीक है, तो वो होल्ड करें। मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि फिलहाल इसमें एवरेज करना चाहिए कि नहीं चाहिए। 900 तक का तो बाउंस मुझे लग रहा है वापस उनको मिल सकता है, तो एक बार पोजीशंस को होल्ड करें और कॉस्ट के आसपास तो पोजीशन को रिवाइव करें। तो होल्ड रहेगा मेरा व्यू इसमें। जी। कृपा शंकर जी हैं, ये पेन्नार इंडस्ट्रीज के बारे में पूछ रहे हैं। 2 महीनों के लिए लिए हुए हैं, 195 की खरीद है, क्या करें रचित जी? पेन्नार इंडस्ट्रीज पे अभी आप देखिए 176 रुपीज का लेवल चल रहा है और इन्होंने हायर लेवल्स पे ले रखा है। थोड़ा सा सिग्नलिंग बेरिश साइड पे ही अभी भी इसका दिख रहा है और यहाँ पे नहीं, अराउंड 155 रुपीज मिले तो वहां पे एक बार सोचें तो एवरेज कर सकते हैं और 155 का एवरेज 172 पे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ठीक है। राधिका ज्वेल टेक का यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं, विनीता जी, रेगुलर व्यूअर हैं। आई थिंक ये वही व्यूअर हैं जो कि भूटान बॉर्डर पे रहती हैं। इन्होंने कई बार लिखा भी है। 70 के लिए हुए हैं और 96 के लिए हुए हैं। रचित भाई, आज मैं ज्वेलरी कंपनीज पर बात भी करने वाला था, बट इस पर बता दीजिए कि राधिका ज्वेल टेक में क्या करें। राधिका ज्वेल टेक पे देखिए, जिस तरीके से आपने नोटिस किया हो अभी टाइटन की तरफ से भी एक ढंग के नंबर्स, एक रे ऑफ होप की तरह बन के आए थे। और इसमें देखिए कंपनी थोड़ी छोटी है बट रीसेंट टाइम्स में जो मूवमेंट हुआ है उससे वैल्यूएशन कंफर्ट जरूर देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें इससे। 81 लेवल्स पे अगर मिले तो वहां पे एवरेज करें और जो 81 पे एवरेज करे उसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी दूंगा। 74 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस पे मेंटेन करें और हायर लेवल्स पे आपको मिले अराउंड 100 रुपए, वहां पे डिप्लॉय करें। और एक बार आपका भाव आ जाए ना तो इससे अपना कैपिटल फ्री करना थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा और निकल के बेटर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स करना ज्यादा बेटर होगा।